लास्ट टाइम हम लोग ने ये देखा था ना, चलो इधर ध्यान दो। ये देखो, ये अल्फा था, बीटा और कुछ था नहीं, तो मेरा बीटा, ठीक है, कुछ नहीं था लास्ट लेक्चर में, ये सब बस इतना ही था ना, इससे ज्यादा क्या था। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये ड्रॉ किया था ना, हाँ, तो कर्व ऐसा था, तो इसका ए क्या था, लेस देन 0, डी क्या था, ग्रेटर देन 0, बी क्या था, ग्रेटर देन 0, और सी क्या था, ग्रेटर देन 0। याद आया ये, है कि नहीं। अब हम लोग ने कितने सम किए थे इस ग्राफ को लेके, 3 सम किए थे ना, तो अभी चौथा सम करते हैं, और एक शायद ए बी 4a माइनस 2b प्लस सी क्या है अपना, ग्रेटर देन 0। ये हम लोग को बताना है ट्रू या फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये बताना है, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक चीज में तुम्हें तकलीफ होगा वैल्यू ढूंढने में, तो ये देखो कैसे, क्या बोल रहा हूं पहले देख लो। एक ग्राफ है ऐसे, यहां पे एक x इक्वल्स टू ना 2 है, ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूं, तो मतलब ये देखो, ये ग्राफ है तो मतलब एक फंक्शन का ही ग्राफ है ना, f ऑफ x इक्वल्स टू, या तो f ऑफ x इक्वल्स टू लिखते या तो y इक्वल्स टू करके लिखते, बराबर है या नहीं है। अब यहां पे कुछ तो इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलता हूं, ये जो 2 है ना, x इक्वल्स टू 2 पे मेरे को वैल्यू क्या आएगा, तुम ग्राफ से बताओ। क्लियर हुआ, रिक्वायरमेंट क्या है, समझा या नहीं समझा। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि x इक्वल्स टू 2 पे ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, मुझे क्या वैल्यू देगा ये बताओ। तो ये मैं कैसे पता करूं। स्कूल में एकदम ग्राफ इजी रहता था, क्या करते थे, x लो y लो, प्लॉट करो प्लॉट करो प्लॉट करो और फिर लाइन मार दो, है कि नहीं, कितना डिफिकल्ट, करेक्ट है। तो बेसिकली इधर होता क्या था, जब तुम स्कूल में इधर मार्किंग करते थे, इधर 0 से ही चालू कर देते तुम, x0 लो y0 आता था, x1 लो y का कुछ वैल्यू आता था, फिर प्लॉटिंग करना चालू करते थे, करेक्ट है। अब तुम नोटिस करो, इधर पे एक पॉइंट है, ठीक है, तुमने x इक्वल्स टू 2 पे समझो कुछ वैल्यू आया, y इक्वल्स टू पे आया, और फिर तुमने लाइन बनाया था ना, करेक्ट, ऐसे ही किया था। अब समझो तुमको मैंने सिर्फ स्कूल में ऐसे ही ग्राफ दिया रहता, तुमको बाकी कुछ नहीं बोलते, यानी प्लॉटिंग के लिए नहीं बोलते, तुमको ग्राफ देते और फिर तुमसे पूछते बताओ 2 पे वैल्यू क्या आएगा। तो कैसे ढूंढते, x पे इस यहां पे ये पॉइंट से एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे, तो तुमको मालूम पड़ेगा ना ये पॉइंट किधर पे, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है कि नहीं, समझा या नहीं समझा। अगर ठीक समझो एक पॉइंट है, मैं तुमसे पूछता चलो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तुम क्या करते, एक लाइन लेते, नीचे ड्रॉ करते और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते, फिर तुमको ये दोनों पॉइंट मिल जाते, करेक्ट है। सेम वे ऐसे ही करते रहते, करेक्ट है कि नहीं, समझे या नहीं समझे। तो यानी x इक्वल्स टू 2 पे ये जो ग्राफ है, y इक्वल टू यहां पे जो भी वैल्यू रहेगा वो, x इक्वल्स टू यहां पे जो भी पॉइंट है उधर पे y इक्वल टू ये वैल्यू मिलेगा। तो देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कैसे मिलता है। तो जो भी पॉइंट है वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाने का और सीधा इधर हॉरिजॉन्टल मारने का, तो y का वैल्यू मिल जाता है कि नहीं। x से एक सीधा लाइन मारो और सीधा y की तरफ लेके जाओ, तो तुमको y का वैल्यू मिल गया, करेक्ट है कि नहीं है। अब ठीक वैसे ही x इक्वल्स टू 2 है, ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, ये बना हुआ है। मैं तुमसे पूछता हूं चलो 2 पे वैल्यू क्या है, तो क्या रहेगा, इधर से क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और फिर इधर जाओगे, समझाइए। तो x इक्वल्स टू 2 पे मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा वो मेरे को इधर पे दिख जाएगा, समझे या नहीं समझे। क्योंकि फंक्शन क्या रहता है, f ऑफ x करके लिखो या फिर y करके लिखो, दोनों चलता है ना, समझे या नहीं समझे। हम लोग ने पहले डिस्कस किया है ना कि तुम फंक्शन को f ऑफ x करके लिखो या y करके लिखो, दोनों सही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं चलो बताओ x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे, इधर पकड़ोगे, इधर गए, हाँ चलो सर ये देखो ये वैल्यू है, हाँ चलेगा। तो मतलब इधर इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 करके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मेरे को ग्राफ नहीं बता दिया, इजी है ना ग्राफ वाले में,
है कि नहीं? फिर मैं तुमसे पूछूं चलो x इक्वल्स टू 1 पे बताओ, तुम क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन मारा, इधर पे गया, एकदम इजी। 2 लाइन मारोगे तुमको वैल्यूज मिलते जाएंगे। तुमको वो जो मैंने बताया था ना फंक्शन में, वो क्या फ्रूट वाला एग्जांपल, x की जगह पे इधर पे x प्लस 1, x का वैल्यू 1 डालो, फिर इधर पे वैल्यू 2 मिलेगा, है कि नहीं? वो अगर तुम्हारे पास ग्राफ रहेगा ना तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए तुम दोगे आंसर। कैसे? इधर करो, मिल गया आंसर। समझे? तुम्हें इधर ग्राफ से भी आंसर 2 ही मिलता, और पुट करोगे तो भी 2 मिलेगा। समझे कि नहीं? ज्योमेट्रिकल करोगे तो भी आंसर मिलेगा, पूरा एल्जेब्रिक सॉल्व करोगे तो भी आंसर मिलेगा। तो अच्छा है ना? समझे या नहीं समझे? तो दोनों में से बेटर कौन है? ग्राफ वाला, क्योंकि दिखता है ना, है कि नहीं? हमको दिखता है एक्चुअली में मैंने किया क्या है। ये तो एकदम कुछ दिख रहा ही नहीं है। x f of x इक्वल टू x प्लस 1, कुछ मजा है क्या? पिक्चर देखने में ज्यादा मजा आता है ना, है कि नहीं? और अपना ब्रेन काम कैसे करता है? पिक्चर्स के थ्रू ही काम करता है। तुम्हें जितनी भी भाई याद है पुरानी, सब पिक्चर में ही याद है ना, या तुमको ऐसे लिखा हुआ याद है 2 साल पहले, और तुम्हारा ब्रेन ऐसे उधर लिखा है 2 years बैक, ऐसा करके? ऐसा होता है क्या? नहीं, तुम देखोगे सब कुछ पिक्चर रहता है, तो ब्रेन को पसंद क्या रहता है? पिक्चर पसंद रहता है, क्योंकि उस चीज को भी याद रख सकता है। करेक्ट है ये? हम लर्न भी करते हैं तो उसको पेज याद आता है, और उस पेज में ये लाइन ये लिखा हुआ है, वो भी पिक्चर है। तो इसलिए कभी भी ज्योमेट्रिकल करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। स्टार्टिंग में टफ पड़ेगा क्योंकि तुमने कभी ये चीज लर्न नहीं की है ऐसे तरीके से, लेकिन एक बार लर्न करना चालू करोगे तो तुमको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट पड़ेगा ग्राफ, क्योंकि आज तक कभी ऐसा लर्न नहीं किया है, आज तक रट्टा मारा है। लेकिन एक बार ग्राफ का आदत पड़ गया ना, तुम बाकी किसी को टच भी नहीं करोगे। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो अगर तुमको समझ गया कि ग्राफ में कैसे प्लॉटिंग होता है, तो अब इधर देखो क्या बोला है? इट इज ग्रेटर देन व्हाट? 0। ठीक है, a लेस देन 0, ये सब, ये 2 है ये, और मॉड ऑफ a, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2, ऐसे करके बोला है। मॉड ऑफ a, ये भी एक कंडीशन है गिवन। मॉड ऑफ a क्या बोला है? ग्रेटर देन 2। ठीक, इसको अल्फा दे देता हूं, अल्फा मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर, यहां पे। ठीक है, चलो करते हैं अभी। अब देखो यहां पे देखो कंडीशन, हाँ सॉरी, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 2 है, मेरे को आंसर पॉजिटिव है। हाँ, मॉड ऑफ अल्फा क्या है? लेस देन 2 है। ठीक है, अब मतलब इधर पे जो भी 0 के इधर साइड है ना, नेगेटिव वैल्यू है। यहां पे कौन सा वैल्यू है? नेगेटिव। मतलब तुम्हारा जो अल्फा है वो क्या है? लेस देन 0। ये वाला जो रूट है वो क्या है? लेस देन 0 है। लेकिन अगर मैं इसको मॉड में डाल दूं तो ये किससे ग्रेटर हो जाएगा? सॉरी, ये किससे कम है? तो भी 2 से तो भी कम ही है। समझे या नहीं समझे? अगर इस नेगेटिव वैल्यू को इधर पे पुट कर दूं, समझो इधर पे -1 है, ये जो भी वैल्यू है, तुम इधर जो भी रखोगे वो किससे? 2 से कम ही रहेगा। क्लियर हुआ ना? किससे कम रहेगा? 2 से कम ही रहेगा। तो मतलब इधर पे जो भी वैल्यू है, तो मतलब -2 किधर लाई करेगा? -2 इधर लाई करेगा ना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो अल्फा का पॉइंट इधर है, तो मतलब इधर पे -2 इसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? अब इधर देखो, तुमको ये दिया है, अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है। इधर नोटिस करो, 4a - 2b + c, ax² + bx + c = 0, ये आपने को इक्वेशन दिया है, ये अपना क्या है? f of x करके दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर इधर पे x की जगह पे क्या पुट करूं? -2। क्या पुट करूंगा? -2। तो ये क्या हो जाएगा? 4a - 2b + c, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 4a - 2b + c हो जाएगा। तो मतलब यहां पे जो -2 का वैल्यू है, यहां पे मेरे को ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? -2 पे मेरे को ये मिला ना, यानी x -2 पुट कर दो तो ये कंडीशन बनता है। अब मेरा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुझे पता नहीं है। तुम्हें इधर तक समझा या नहीं समझा? इधर तक समझा कि नहीं समझा? ये देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ab × 4a - 2b + c। तुम्हें ऑब्जर्वेशन में दिखा, ये कब बनता है इस फंक्शन में? अगर मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं? -2। तो मैं -2 पुट करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। ये समझा? क्लियर हुआ? तो मतलब एक क्या है रूट इसका? -2।
अब -2 पुट करने पे ये जो फंक्शन है पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है, ये मैं पता करूं, क्योंकि अगर मुझे वो मालूम पड़ेगा तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो -2 इसके आगे लाई करते हैं। अब मैंने क्या बोला था, ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले क्या करते हैं, सीधा जाने का और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन मारने का। अब इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं, लेकिन अगर तुम ये ग्राफ देखोगे तो इसके नीचे लाई करता है ना, ये है कि नहीं। तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा इस केस में, किधर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। मैं नीचे जाऊंगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ करूंगा। तुम्हें इधर तक समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। और जब y एक्सिस पे नीचे जाते हो वैल्यू पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, नेगेटिव। तो मतलब जो इसका वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। तो मतलब x इक्वल्स टू, तुम यहां पे x इक्वल्स टू अगर -2 पुट करोगे, तुम्हारा फंक्शन ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो क्या देने वाला है, नेगेटिव। मतलब तुम्हें जो भी वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा। तो मतलब ये मेरा नेगेटिव वैल्यू है, समझाइए, क्लियर हुआ ना। a तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, a इज व्हाट, लेस देन 0, ये भी नेगेटिव। b तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0, ये क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और b भी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब तुम्हारा वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, समझाइए। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू दिया है, फॉल्स दिया है, ट्रू दिया है, समझा, क्लियर हुआ। कैसा लगा सम, अच्छा लगा कि नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो वापस से सुनो, ठीक है। अगर तुम्हें ग्राफ दिया है, तुम्हें कोई भी x के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करना है, तुम वो x के वैल्यू से एक लाइन ड्रॉ करोगे जिधर भी ग्राफ है, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, ग्राफ जिधर मिलता है उधर जाने का। मैं ऊपर गया, फिर क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मारूंगा किधर, y की तरफ, तो मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा ना, है कि नहीं। और फंक्शन में f ऑफ x को मैं कैसे लिखता हूं, या तो f ऑफ x करके लिखूं या फिर y करके लिखूं, समझाइए। मतलब तुम इसको जो भी सॉल्व करते हो, x का वैल्यू जो भी सॉल्व करते हो, तुमको किसका वैल्यू मिलता है, y का मिलता है, करेक्ट है। अब यहां पे तुम्हें समझ गया कि मेरे को क्या पुट करना है, -2। चलो मैंने इधर -2 पुट कर दिया, y का वैल्यू क्या है मेरे को अभी तक मालूम पड़ा क्या, नहीं। तो उसके लिए मैंने ग्राफ को नोटिस किया। अब -2 इधर लाई करता है, ऊपर कोई ग्राफ नहीं, मैं नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी इधर वर्टिकल लाइन और इधर पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेरे को कौन सा वैल्यू मिला, पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला, नेगेटिव। तो ये मेरे को नेगेटिव मिल गया, ए मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, समझे। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया था वो ट्रू दिया था या फॉल्स दिया था, ट्रू दिया था, समझा या नहीं समझा। इसमें बहुत कुछ कवर किया गया, ग्राफ का मेन है इसमें, लेकिन तुम्हें ग्राफ समझा कि नहीं समझा, कैसे निकालते। तो जब भी x फाइंड आउट करना रहे, लाइन मारो, हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, वर्टिकल मारो, हॉरिजॉन्टल, ऊपर मिल रहा है ऊपर मारो, नीचे मिल रहा है नीचे मारो, क्लियर हुआ, समझा ये। चलो ये लिख लेना। अभी तुम्हें जैसे समझे खुद के वर्ड में लिखो। तो अगर समझो मेरे को खुद के वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखोगे, इंग्लिश में ही लिखो ना। अगर ग्राफ है तो ऐसे करके लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ग्राफ है तो x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है, तो फंक्शन f ऑफ x के लिए, जिसे क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन मारने का, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मारने का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, लास्ट में लिख देना क्या, इजी पीजी, डन, समझाइए। तो मैथ्स में अभी कुछ है नहीं, अभी 11th 12th में तुम्हारा वो नहीं है कि तुम्हें वो लिखने का, हाँ जो टीचर ने बोला वो स्ट्रेट लिखने का, डेफिनेशन सेम रहने, तेल लेने का डेफिनेशन, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है, क्योंकि सारे ऑप्शन कैसे रहेंगे, A B C D। तो 11th 12th में तुम्हारा दिमाग चेक होएगा, रट्टा पावर कुछ भी चेक नहीं होएगा। तुमको कितना समझा है तो तुम अपने वर्ड्स में लिखो, जितने नोट्स हो सकते ना, तुम्हें ऐसे लगे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा है तो अपने वर्ड में लिखो, तुमको जो समझ रहा है। नोटबुक थोड़ी चेक करने आएगा कोई, समझे ना। तो अपने वर्ड में जितना हो सके लिखो। देखो
अगर इसका मीनिंग वापस से क्या रहता है, ये फॉर ऑल, ये बिलोंग्स टू, और आर मतलब क्या, रियल नंबर। समझे ये? चलो ये लिख लें, ये पहले दोनों ड्रॉ कर लेना। ये डी का वैल्यू नहीं बोल रहा मैं, अगर ये पूरा फंक्शन दिया है और ये फंक्शन लेस देन 0, मतलब ये पूरा जो दिया है इसका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब ये किधर लाई करता है, नीचे की तरफ, एन जैसा बनेगा। अगर ये पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0, तो मतलब किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। इसके बारे में बात हो रहा है। इसके पहले जो तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो कब ड्रॉ किया था, डी और ए को लेके ड्रॉ किया था ना, याद है? ए इज ग्रेटर देन 0, तब डी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ये सब कंडीशन दिखे थे। डी लेस देन 0 रहेगा तो इमेजिनरी रहेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, याद है ना? तो वो है वो अलग, वो दूसरा था और ये दूसरा है। तो जरा ध्यान देना किसके बारे में बात हो रहा है, ये पूरे फंक्शन के बारे में बात हो रहा है। इसमें अगर x पुट करता हूं और वो x का वैल्यू पुट करने के बाद मेरे को जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या, 0 से ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरा ग्राफ कैसे, ऊपर की तरफ, x एक्सिस के ऊपर की तरफ लाई करेगा। समझे या नहीं समझे? किसके बारे में बात हो रहा है, समझा या नहीं समझा? तो मतलब ये बेसिकली इधर पे क्या हुआ, a ग्रेटर देन 0 हुआ और d क्या है, लेस देन 0 ना। यहां पे क्या हुआ, बेसिकली a इज व्हाट, ग्रेटर देन 0 एंड d इज व्हाट, लेस देन 0। यहां पे क्या है, a इज लेस देन 0 एंड d इज व्हाट, लेस देन 0। किधर टच कर रहा है, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा ना, तो क्या रहेगा, लेस देन 0। जाओ ना थर्ड, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे दोनों है, ग्रेटर देन भी रहेगा और लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी वो 0 से ज्यादा भी रह सकता है और इक्वल टू भी रह सकता है, ठीक है। तो यहां पे दो ग्राफ बनाओगी, तो ग्रेटर देन 0 के लिए कैसे जाएगा, ऐसे, और इक्वल टू 0 के लिए कैसे जाएगा, टच करके। कितने जगह पे, एक ही जगह पे। समझा ना, ये क्लियर हुआ? तो यहां पे दोनों कंडीशन का ग्राफ बनाएंगे। d लेस देन इक्वल टू 0, समझाइए। लेस देन इक्वल टू 0 क्यों आया, समझा ना? ये वाला पार्ट समझा ही नहीं समझा? ये वाला नहीं समझा, ये समझा? अब लेस देन इक्वल टू 0 क्यों, देखो इक्वल टू 0 रहता है तो कितने जगह पे टच करता है, एक पे। ये मालूम है कि नहीं मालूम है, एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे कट करता है, एक पे। और जब लेस देन 0 रहता है तब क्या होता है, एक्स एक्सिस को टच करता है क्या, नहीं, किधर से आता है, ऊपर से। इसलिए हम लोग ने ये दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखा, d इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। समझे, ये क्लियर हुआ ना? तो ये थर्ड वाला ये ड्रॉ किए सब लोग, आगे जाओ। क्या होना चाहिए, हाँ, एक्स रियल नंबर। फोर्थ, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, अब लेस देन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। चलो इसका ग्राफ बना दो। तो कैसे बनेगा, एक टच नहीं होगा और एक क्या होगा, टच होगा। कितने जगह पे, एक जगह पे। तो यहां पे a इज व्हाट, लेस देन 0 एंड d इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। सेम ही रहने वाला है ना, वो थोड़ी ग्रेटर देन पहुंचेगा। हाँ
ए का किस पे डिपेंड करता है? हाँ तो रहता है, करेक्ट, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अभी तुम पढ़ रहे नहीं हो तो मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हारी छुट्टी चालू है, 15 तारीख आने दो। ऐसा एक्टिंग करोगे ना तुम, मम्मी अभी देखना 11वीं में वो कितना अच्छा मार्क्स लाता हूँ। तुम लोग ऐसा सोचते थे क्या ये सेमेस्टर या तो ये यूनिट टेस्ट एकदम अनलकी रहता है, इसमें मार्क्स हमेशा मेरे कम आते हैं और उसके आगे वाले में मार्क्स मेरे बहुत अच्छे थे? ऐसा कोई था? ऐसा सोचते थे? ऐसा मेरा रहता था, मैं सोचता था कि मेरा सेकेंड यूनिट टेस्ट कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, उसमें हमेशा मार्क्स गिरता था, कुछ भी कर लूं कभी नहीं मार्क्स बढ़ता था। तुम्हारे साथ ऐसा होता था? नहीं? सबसे पहला वाला फर्स्ट सेमेस्टर। चलो आगे जाऊं मैं। हमें वो सारे ए के वैल्यू ढूंढने जिसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये पूरा जो वैल्यू है क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। समझाइए, 0 से कम रहना चाहिए। मतलब ये जो पूरा सॉल्व कर रहे हो ना, ए के वो सारे कंडीशन वैल्यूज ढूंढो जिसको अगर हम लोग इधर रखेंगे तो मेरा ये जो वैल्यू है हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले एक तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे? a plus 4 will be what? Less than 0, तो a will be what? Less than -4। ठीक है, ये सबसे पहला कंडीशन। लेस देन 0, देखो अगर नेगेटिव है, a मेरा क्या है? लेस देन 0 है, तो मतलब कैसे बनेगा? है कि नहीं? तो अब तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनेगा ना, है कि नहीं? तो तुम्हारे जितने भी वैल्यूज आएंगे, यानी तुम अगर x का ये वैल्यू ढूंढने जाओगे, यहां पे ड्रॉ किया, नेगेटिव आया y पे, है कि नहीं? फिर तुम आगे गए, इधर पे ड्रॉ किया, फिर नेगेटिव आया, इधर पे गए, फिर नेगेटिव आया, इधर पे गए, फिर नेगेटिव आ रहा है, आगे जा रहे हो सब नेगेटिव ही आ रहा है कि नहीं? तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था? ए के ऊपर ना। अगर ए मेरा नेगेटिव वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहता है? ए रहता है ना, है कि नहीं? अगर यहां पे जो कोएफिशिएंट है वो मेरा क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? एन, और एन बनेगा और वो लेस देन 0 है, तो किधर बनेगा? बिलो एक्स एक्सेस। तो मतलब जितने भी x के वैल्यूज तुम पुट करते जाओगे, तुम्हारे y का सारा वैल्यूज क्या मिलेगा? नेगेटिव। ऐसे ही तुम लोग देखे थे ना अभी ग्राफ कैसे करते हैं, इधर से एक लाइन मारने का और एक ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन। करेक्ट है कि नहीं है? क्लियर हुआ? तो मतलब a इज व्हाट? लेस देन -4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा? एक तो ये देखा, अगर ऐसा हुआ तब होने वाला है, और दूसरा क्या रहता है? b² - 4ac व्हाट? लेस देन 0, है कि नहीं? अगर d मेरा लेस देन 0 रहेगा तभी भी तो ऐसे होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? क्लियर हुआ ना? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या तुम लोग को डाउट क्या है? पहले ये बताओ, कुछ डाउट है? तुम्हें ये कंडीशन नहीं समझ रहे? ऐसा है? ऐसा है तो हाँ बोलो। हाँ, बाप रे बाप, पूछने में जान चली जाती है। इधर देखो, इधर ध्यान देना। तुम मुझे बताओ, अगर d लेस देन 0 रहता है, क्या वो x एक्सिस को टच करता है? नहीं करता। करेक्ट है। अब मैं चाहता हूं ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या रहे? x का कुछ भी वैल्यू डालू, मेरे को क्या वैल्यू मिलना चाहिए? लेस देन 0। मतलब तुम्हारा y का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। फंक्शन बोल रहा हूं ना, तो मतलब y इक्वल टू ही करके रहे, है कि नहीं? मतलब ये जो भी वैल्यू देना चाहिए, क्या देना चाहिए? नेगेटिव। चलो ये समझ गए, मेरे को नेगेटिव देना चाहिए। अब देखो एक कैसे हो सकता है?
अगर मेरा a नेगेटिव है तो मैं शेप क्या बनाऊंगा, n, करेक्ट है। या तो ऐसे शेप बन सकता है या तो x एक्सिस को टच करते हुए बनता है ना, मालूम है या नहीं मालूम है, x एक्सिस को भी कट करते हुए जा सकते हैं ना, है कि नहीं। बट ये वाले ग्राफ में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम यहां पे x पे पहुंचोगे तो तुम नोटिस करोगे तुमको वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव, लेकिन हमको क्या चाहिए, नेगेटिव, लेस देन 0 चाहिए। तो मतलब ये चलेगा क्या, दो जगह पे कट करके जाने वाला चलेगा, नहीं चलेगा। और ये कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब दो जगह पे कट करते हुए जाते हैं ना, ये तुमने सुना है ना बात, है कि नहीं। तो मतलब बेसिकली हम लोग को ये वाले ग्राफ का कंडीशन बनाना है, और ये वाला ग्राफ का कंडीशन कब रहता है, when d is what, less than 0। जब d मेरा लेस देन 0 रहता है तब मैं x एक्सिस के अगल बगल भी जाता हूं क्या, नहीं। तो लाइफ में हम लोग को d जैसा रहना चाहिए, ऐसा x के पास कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके उतना दूर। क्लियर हुआ ये। तो यहां पे तुम जितना दूर रहोगे उतना बेटर ना, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्योंकि तुम एक बार दूर रहोगे तो x के सारे वैल्यूज के लिए तुम्हारा y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे। जो ऊपर वाला ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा था क्या, नहीं। इसीलिए हम लोग ने यहां पे क्या चेक किया, एक तो ये कंडीशन हुआ, ठीक है, तुमने ये तो बोल दिया कि a का वैल्यू लेस देन 0, ठीक है, लेकिन दो जगह पे भी कट कर दिया तो तकलीफ ना। तो इसलिए हम लोग को दूसरा क्या चेक करने गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी व्हाट, लेस देन 0। मतलब मैं किसका बात कर रहा हूं, d शुड बी व्हाट, लेस देन 0। क्लियर हुआ। अब बी स्क्वायर तुम्हारा क्या है, -2a, -2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a प्लस 4, c कितना है 2a माइनस 6। ये कितना हो गया, लेस देन 0 होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया ये, 4a स्क्वायर माइनस 4। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 4 तो कॉमन ही आ गया ना, है कि नहीं। यहाँ पे भी 4 बना, यहाँ पे भी 4 बना, 4 को बाहर ले लूं 4 को बाहर ले लिया, अंदर जाते a स्क्वायर अपने पास है, माइनस ये लोग को मल्टीप्लाई करते क्या होएगा, 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8a माइनस 24। ये क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। 4 क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस, यहां पे a स्क्वायर, ये कितना हो गया अभी बताओ, हो रही 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24। समझा ये नहीं समझा, ब्रैकेट ओपन कर दूं, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24, ये क्या हो गया, लेस देन 0। समझे। अब इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो गया, माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24, ये क्या हो गया, लेस देन 0। समझे। अब मैं क्या करूंगा, माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 लेस देन 0। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। इधर पे किसी को कुछ डाउट है। अब इन इक्वालिटी में मेरे को बताओ, अगर ऐसा रहता है, अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होएगा, ये साइन क्या होएगा, चेंज होएगा। ये देखा है कि नहीं देखा है तुमने। अगर यहां पे नेगेटिव साइन है, मेरे को ये हटाना है, तो मैं दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव से, माइनस से। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। समझा या नहीं समझा। चलो पहले यहां तक लिख लो तो तुमने यहां तक लिखा। अब दोनों साइड को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, बताओ किससे डिवाइड करेंगे, -4 से। तो दोनों साइड हम लोग ने -4 से डिवाइड किया, तो ये बीच में जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -24 बने, लेकिन ऐड करूं तो +2 बने। कौन से दो नंबर है, मल्टीप्लाई करूं तो -24 बने, अरे बाप रे, 6 और 4, तो ये क्या रहेगा, a प्लस 6 a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 ना। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो 6 और -4 है ना, क्योंकि 6 इंटू -4 -24 एंड 6 -4 2, तो बराबर है ये। अब हमारे दो कंडीशन हम लोग को मिले, a का वैल्यू क्या होना चाहिए,
लेस देन -4 और ये दोनों मिला है ना। चलो इसका प्लॉटिंग करें हम लोग। तुम लोग ने वेवी का वो मेथड सीखा है? सीखा है ना, ठीक है। अब देखो a -4, तो a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 ना, तो इधर 4 लेता हूं, इधर -6 लेता हूं, इधर -4 लेता हूं इसका, ठीक है। लेस देन -4 किधर जाऊंगा मैं? लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा ना, -4 से छोटा, तो सारे नंबर्स किधर रहेंगे? दूर ना, है कि नहीं। अब इधर पे क्या होना चाहिए? ये मेरा ग्रेटर देन 0, ये मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यहां पे 4 है, 4 से अगर मैं बड़ा नंबर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4 से बड़ा नंबर समझो, इधर 5 लिया, इधर 5 लिया, तो मेरे को पॉजिटिव ही मिलने वाला है ना, तो वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ये किधर जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा। नेक्स्ट तीसरा -6, -6 से अगर छोटा नंबर लूं, -6 से छोटा नंबर कितना होगा? -7, -7 + 6 कितना होता है? -1, -7 -4 कितना होता है? -11, -1 इंटू -11 कितना होता है? +11, विच विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 0 ना। मतलब इसके ये साइड वाले ने, इधर साइड वाले ने कंडीशन क्या किया? सेटिस्फाई किया। तो हम लोग किधर जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कॉमन रीजन है ना, है कि नहीं? इधर पे ही ओवरलैप हुआ ना, ये कंडीशन और ये वाला कंडीशन किधर पे ओवरलैप हुआ? यहां से। क्लियर है? कहां से? -6 से। -6 से तुम कहां तक जाओगे? इंफिनिटी तक। तो तुम्हारा a का वैल्यू किस में, किधर पे बिलोंग करना चाहिए? -∞ टू -6। समझा अभी? क्लियर हुआ ना? चलो, किसी को इसमें डाउट है क्या? ये कैसे हो रहा है? इसमें डाउट है। और किसको डाउट है? 2 और बस, बाकी सबको समझ गया? 3। देखो कभी भी ऐसा रहेगा ना, 2 ऐसे मिल रहे, 2 रूट्स मिल रहे, तो a पहले -6 देखो, a कितना देखोगे? 4। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 4 किया, -6 किया, दोनों को हम लोग ने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या कंडीशन है? ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये ग्रेटर देन 0। अब 4 के ये साइड है या ये साइड, वो सब देखेंगे। 4 के ये साइड बड़ा नंबर कौन सा है? 5। 5 - 4 कितना होगा? 1। 5 + 6 कितना होगा? 11। क्या 11 इंटू 1 क्या ग्रेटर देन 0 होता है? हाँ। तो मतलब इस साइड वाले कंडीशन ने फॉलो की, मतलब यहां के नंबर ने ये इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाई। अभी तुमको चाहिए तो इधर से छोटा नंबर ले लो, 3 ले लो, ठीक है। 3 + 6 कितना होगा? 9। और 3 - 4 कितना होगा? -1। 9 इंटू -1 -9। क्या -9 0 से बड़ा है? तो ये वाले नंबर ने सेटिस्फाई किया क्या इसके? नहीं। तो मतलब हम लोग को ये साइड जाना है क्या? नहीं, हम लोग किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड। समझा? ये इसका हो गया। अब एक -6 भी था, -6 के ये साइड या तो ये साइड, दोनों का चेक करते हैं। -6 के ये साइड कौन सा आएगा? -7। उसका देखा था ना, ग्रेटर देन 0 आया था। -7 - 4 कितना होता है? -11। -7 + 6 कितना होता है? -1। कितना आया? +11। इस +11 ग्रेटर देन 0? यस। तो मतलब इधर वाले ने सेटिस्फाई किया ना। तुमको चाहिए तो इधर वाला -5 ले लो, ठीक है। चलो इधर पे -5 रखो। -5 + 6 कितना होता है? -5 - 4 कितना होता है? 1 इंटू -9। क्या -9 ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया? नहीं। तो हम लोग ये साइड जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग किधर जाएंगे? ये साइड। समझा? ये तो तुमको रूट्स मिलते हैं ना, नंबर लाइन पे मार्क कर दो और उसके लेफ्ट जाना है या राइट जाना है वो देखो। तो तुमको मालूम पड़ गया मेरे को -6 के इधर जाना है, माइनस इधर 4 के ये साइड जाना है, राइट साइड जाना है। और इधर का कंडीशन क्या है? लेस देन -4, यानी -4 से छोटा, वो किधर? उधर जाएगा। अब इधर पे ही ओवरलैप हो रहा है ना, तो दोनों कंडीशन किधर पे ओवरलैप हुए? -6 के आगे से। तो मतलब यहां के सारे नंबर क्या करेंगे? हमने कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। समझा? अभी क्लियर हुआ ना? बहुत हेवी जा रहा है क्या? लेकिन बहुत कुछ समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? ऐसा लग रहा है क्या अहिला ये सब पहले नहीं मालूम था? ऐसा लग रहा है? हाँ, तो बस पढ़ रहे हो तुम। अगर ऐसा रहे ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहे, ये सब चीज, अरे क्या ध्यान ही नहीं जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है ना पढ़ते टाइम, अरे ये सब मालूम ही नहीं था, हाँ मेरे को ये समझा, मतलब तुम पढ़ रहे हो उस टाइम पे, उसको पढ़ना बोलते हैं। लेकिन तुम सिर्फ बैठे हो 2-3 सम की ऐसे, हाँ इसका पैटर्न ऐसे, हाँ इसका पैटर्न ऐसे, तो उसका मतलब नहीं है। समझे? तुम बहुत सारी चीजें एकदम हिट हो रही है ना अगर अंदर, हाँ अरे तेरी तो ये तो मालूम ही नहीं था, वो तेरी तो ग्राफ में ऐसा होता है क्या, तो मतलब अच्छा है, तो ठीक है। ये बहुत बड़बड़ करता है स्पेक्स वाला, कह रही इतना बात क्यों करते तुम? वो भी मैनचेस्टर वाले से कौन बात करते है आजकल?
हाँ चलो ये लिख लिया तुमने। अभी आगे जाएंगे, नया टॉपिक, कॉमन रूट कंडीशन। ये हो गया ना। चलो देखो, कॉमन रूट कंडीशन। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स और प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक है a2 एक्स स्क्वायर b2 एक्स प्लस c2 इक्वल्स टू 0। समझो इसके जो रूट्स है ना, दो अल्फा और बीटा है, और इसके जो रूट्स है ना वो सेम रूट्स किसके, इसके। जब भी दोनों के रूट सेम रहते ना, यानी इसका अल्फा बीटा इसका भी अल्फा बीटा, तो जो रेशियो रहेगा कोएफिशिएंट्स का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तुमको इसका एग्जांपल चाहिए तो ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5 कौन सा होता है, -3 और -2। तो रूट्स कौन से है, 3 और 2। अब सेम दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 96, लेकिन ऐड करने पे कितना है, -20। कौन से, 12 8 जा, बराबर ना। अब उसको तुम सॉल्व करोगे, ये देखो 4x माइनस 8 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2। 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 8 उधर गया, 4 नीचे है, कितना आया, 2। और x का वैल्यू कितना आया, 3। दोनों का रूट्स क्या है, सेम। तो तुम्हें चेक करना है कि इसका रेशियो सेम है कि नहीं। चलो करते हैं। ये a1 एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1, इसके साथ क्या है, 4। दूसरा वाला देखो, ये कितना है, -5, ये कितना है, -20। तीसरा वाला देखो 6, और नीचे देखो 24। माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 4 जा 6, 1 जा 6, 4 जा, सबका रेशियो क्या है, सेम। समझाइए। तो जब भी रूट सेम रहेंगे तो रेशियोस कोएफिशिएंट के क्या रहेंगे, सेम।
क्लियर हुआ? ये लिख लेना कॉमन रूट कंडीशन का केस 1, केस 2। if at least one root is common, one root is common, if at least one root is common, जैसे कि a1x² b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट है अल्फा बीटा अल्फा गामा। देखो अभी तुमको अगर ऐसे बोला गया कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें क्या बोला गया है, ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों में से ना दोनों का जो रूट्स है उसमें कम से कम एक ना सेम है उसका रूट, दोनों में एक रूट क्या है सेम है। मतलब क्या, इसका जो रूट है अल्फा बीटा है और इसका रूट कैसा है अल्फा और गामा, तो दोनों में रूट जो सेम है वो कौन सा है अल्फा। समझा? तो अब अगर मुझे ढूंढना रहे, क्योंकि जरूरी नहीं ना मैं ढूंढ लूं हमेशा कि अल्फा अल्फा मुझे मिल जाए बीटा बीटा, जरूरी नहीं ना कि मेरे को मिल जाए इसका रूट डायरेक्टली। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम कैसे ढूंढते हो कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया तो इतना, ऐड किया तो इतना, अगर समझो उससे अपने को आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे? तो उसके लिए मेथड 1 क्या है, मेक कोएफिशिएंट सेम किसका ऑफ x² एंड सब्ट्रैक्ट एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली। किसका? ये जो है ना कोएफिशिएंट x² का, समझो इधर 2x² है इधर 4x² है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। किससे करोगे 2 से, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x² दोनों जगह पे क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर इसको सॉल्व करने का। समझाइए? तो तुमको उससे क्या मिलेगा x का एक वैल्यू मिलेगा, तो ये जो x का वैल्यू मिलेगा अगर ये तुम्हारा कॉमन रूट है तो दोनों के इक्वेशन को क्या करेगा सैटिस्फाई। रूट कभी भी इक्वेशन को क्या करता है सैटिस्फाई। समझाइए? रूट हमेशा इक्वेशन को क्या करता है सैटिस्फाई। तो अगर तुमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तुमको एक x का वैल्यू आया, तुम क्या करोगे इसमें सब्स्टिट्यूट करो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो। देखो अगर उसने दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई कर दिया मतलब वही अपना क्या है कॉमन रूट है। समझाइए? तो ये क्या है मेथड 1, ये लिख लेना। इसके बाद एक मेथड 2 है डायरेक्टली फॉर्मूला। ऐसा होगा नहीं, हाँ करो करो, क्योंकि वो चेक करो, क्योंकि फिर वो जानबूझ के मैंने चेक करने का स्टेटमेंट डाला है, क्योंकि देखो कई बार एटलीस्ट 1 रूट बोले है ना, क्या पता दोनों रूट सेटिस्फाई हो जाए। एटलीस्ट 1 ना, याद है ना पापा का पैसा है वो, एटलीस्ट वर्ड मैंने यूज किया है। एटलीस्ट एक रूट कॉमन होगा तो मतलब क्या दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं? हाँ, एटलीस्ट का मीनिंग ही क्या होता है पापा का पैसा, 500 मांगा 1000 दिया तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितना चलेगा 500। समझाइए? तो एटलीस्ट वैसे याद रखो, तो एटलीस्ट बोल रहा हूं मतलब एक है, लेकिन अगर दोनों हुआ तो चलेगा, तो यानी उसके लिए भी ये काम करेगा। इसलिए मैंने बोला चेक करो ताकि तुम्हें समझेगा फिर।
x equals to alpha, therefore x equals to alpha. आगे जाओ, चलेगा? चलो देखो फॉर्मूला, देखो कैसे करते हैं. मेथड 2, डायरेक्ट फॉर्मूला. a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x स्क्वायर b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0. a1 b1 a2 b2 b1 c1 b2 c2 a1 c1 a2 c2. फॉर्मूला क्या है? a1 b2 माइनस b1 a2 मल्टीप्लाइड बाय b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू a1 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर. ये देखो, ये है वो डायरेक्ट फॉर्मूला. लेकिन ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट ये कैसे निकालते देखो. क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशन दिया है ना, तो क्या करोगे, पहले a1 a2 b1 b2 ले लोगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या लोगे b1 b2 c1 c2, समझाइए, इक्वल टू क्या बचा, a1 a2 c1 c2, इसका क्या होएगा, स्क्वायर. समझे? तो एक बार डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 b2 माइनस b1 a2 मल्टीप्लाइड बाय, डॉट लिख रहा हूं, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर. क्लियर हुआ? समझाइए? तो ये फॉर्मूला ऐसे निकाल लो, याद रहेगा. ये ज्यादा हो गया. चलो क्या बोले हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के बीच में क्या है, कॉमन रूट है. ठीक है, दोनों रूट कॉमन है, ऐसा कुछ बोला नहीं है. क्या बोला है, सिर्फ कॉमन रूट्स है. तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, एटलीस्ट वाला, और वो भी कौन सा, डायरेक्ट फॉर्मूला का जो डिटरमिनेंट वाला देखा था ना, पहले उससे सॉल्व करते. तो मेथड 1, तो उस मेथड में क्या था, 3 लेंगे 6 लेंगे, फिर क्या लेंगे, -2 और -17, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, फिर कौन आएगा, -2 -17, फिर कौन आने वाला है, p और 12 इक्वल टू, फिर कौन आएगा, 6 3, फिर कौन आने वाला है, 3 और 6, 3 6, फिर कौन बाकी है, p और 12, और इधर पे स्क्वायर. हाँ वही तो लिखा है, भड़क क्या रहा है. समझाइए? चलो अब इसको सॉल्व करेंगे. इधर पे 3 इंटू -17 कितना होगा, -51, फिर क्या होएगा, -2 इंटू 6 कितना होएगा, -12, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इधर पे प्लस आ गया, मल्टीप्लाइड बाय, इधर पे -2 इंटू 12 कितना आएगा, -24, माइनस p इंटू -17 कितना होगा, -17p, माइनस इंटू माइनस +17p इक्वल टू
कितना हो गया 3 इंटू 12 कितना होएगा 36 माइनस 6 इंटू पी 6p उसका क्या होएगा स्क्वायर। ठीक है ये कितना हो गया -51 प्लस 12 कितना होएगा 39 सोचो मत। अब आगे ये हो गया नेक्स्ट यहां पे कितना है -24 प्लस 17p इक्वल टू यहां पे कॉमन क्या है 6 बट ऊपर क्या है स्क्वायर तो मतलब जो बाहर आएगा वो 6 आएगा या 36 आएगा 36 तो यहां पे क्या आया 36 और अंदर क्या बचा 6 माइनस पी का स्क्वायर। ये पार्ट समझा या नहीं समझा हाँ नहीं समझा तो बोलो नहीं समझा है लेकिन शर्मा के बोलो मत कि नहीं मैं बोलूंगी ही नहीं है बोलूंगा नहीं। समझा या नहीं समझा क्लियर हुआ नहीं ये वाला नहीं ये देखो 36 है -6p है और इधर पे क्या हो रहा है स्क्वायर। समझो मैं इधर ब्रैकेट डाल देता हूं इधर पे कॉमन क्या है 6 अंदर क्या बचेगा 6 माइनस p इधर पे क्या है स्क्वायर। अब ये जब 6 यहां से बाहर निकालोगे तो क्या स्क्वायर करके निकलेगा ना बाहर तब बाहर क्या निकलेगा 36 6 माइनस p का क्या निकलेगा स्क्वायर। समझा ये तो यहां पे ये निकल गया। अब यहां पे कैसे कौन से टेबल में जा रहे हैं 3 के ना कितना है ये 12 और इधर पे कितना आएगा -13 तो -13 इंटू -24 प्लस 17p इक्वल्स टू 12 इंटू 6 माइनस p का क्या होएगा स्क्वायर। इधर तक किसी को कुछ डाउट है समझे या नहीं समझे चलो पहले इधर तक लिखो ये कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या ये कितना होएगा 36 माइनस 12p प्लस p स्क्वायर। इधर का कर सकते हो माइनस इंटू माइनस प्लस 13 इंटू 24 कितना रहेगा 13 4 से कितना होता है अच्छा क्या होता है किशन तू ही बता हाँ 52 होता है शायद तो कितना हो गया 52 13 2 से कितना होता है कितना आएगा 312 26 31 हाँ 312 -13 इंटू प्लस 17 कितना होएगा 13 7 से कितना होता है 91 ना 31 कौन बोला वो 13 इंटू 7 कितना होएगा 91 221 लेकिन साइन क्या रहेगा नेगेटिव। समझा ये तो ये इधर पे हो गया इधर पे मल्टीप्लाई कर लेते 12 इंटू पी स्क्वायर 12p स्क्वायर 12 इंटू -12 -144p 12 इंटू 36 12 6 72 तो 7 12 3 36 36 प्लस 7 कितना हो गया 43 312 माइनस 221p। समझा इधर तक चलो सब कुछ एक साइड लेते हैं 12p स्क्वायर माइनस 144p फिर उधर पे क्या है प्लस 221p फिर क्या है प्लस 432 माइनस क्या है 312 इक्वल टू क्या होगा 0। समझे अब यहां पे कितना वैल्यू होने वाला है बताओ 12p स्क्वायर 144 माइनस 221 माइनस 144 कितना होएगा 77p और इधर पे ये कितना होएगा तो अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना होएगा 1440 ऐड करने पे कितना 77। बाप रे बाप जान लेने पे आ गए ये लोग तो मजाक में तो आगे ही बढ़ गए ये लोग है कि नहीं। लेकिन तुम लोग लकी हो मेरे को मालूम है इसका वैल्यू 12p स्क्वायर कितना होएगा 45p प्लस 32p प्लस 120 इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो इसका वैल्यू निकालो p के दो वैल्यूज आएंगे कौन से देखो 12p स्क्वायर और 45 कॉमन क्या है 3 रहेगा ना क्या बचेगा 4p प्लस 15 बराबर इधर पे कॉमन क्या रहेगा 4p 8 कॉमन है 4p प्लस 15 इक्वल टू क्या है 0।
क्या बचा अपने पास 3p प्लस 8 4p प्लस 15 इक्वल टू 0। p का वैल्यू कितना आया -8/3 और p का वैल्यू दूसरा कितना आया -15/4। समझाइए, ये मेथड 1 था, इससे आंसर निकाले। अब दूसरा मेथड भी देखते हैं। तो देखो मेथड 2, कौन सा इक्वेशन है हमारा, पहले बताओ पहले वाला इक्वेशन कौन सा है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p इक्वल टू 0। दूसरा 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, तो हम लोग x स्क्वायर सेम करना है तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये कितना होने वाला है 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2p इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या करोगे माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां पे कितना मिला 13x, यहां पे कितना मिला -12 प्लस 2p इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इससे मुझे x का वैल्यू ढूंढता हूं 13x इक्वल्स टू 12 माइनस 2p, x इक्वल्स टू क्या हो गया 12 माइनस 2p अपॉन 13। समझा इधर तक? x का वैल्यू मतलब एक रूट क्या है 12 माइनस 2p अपॉन क्या है 13। अब देखो इसको करना कैसे। यहां पे तुम्हारा एक इक्वेशन था 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू क्या है 0। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए 72, ऐड करूं तो कितना आना चाहिए -17। कौन से दो नंबर है बराबर ना, 9 8 है कि नहीं, -9 -8 कितना हो गया -17। 3x कॉमन 2x माइनस 3, यहां पे 4 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बट x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना हो गया 3 12 माइनस 2p अपॉन नीचे क्या है 13। मैं 4 को इधर भेज दिया हूं और 2 12 माइनस 2p 12 माइनस 2p और नीचे कितना है 13 इक्वल टू क्या कर दिया 3 को इधर नीचे भेज दो। 12 माइनस 2p अपॉन 13 इक्वल्स टू 4/3 और ये 12 माइनस 2p अपॉन 13 इक्वल टू क्या आ गया 3/2। क्लियर है ये, समझे? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 3 जा 36, कितना हो गया -6p, ये कितना हो गया 52। क्लियर है, इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई 24 माइनस 4p कितना हो गया 39। अब इसको इधर लेके आओ या 6p को उधर भेजो, जैसे करना है वैसे करो। तो -6p ये उधर गया तो कितना हो गया, कितना मिलेगा 52 माइनस 36 कितना होगा 16 ना, प्लस 16 ना, प्लस 16। तो p का वैल्यू कितना हो गया -8/3। अब इसको सॉल्व करो -4p इक्वल टू कितना आएगा ये 15। p का वैल्यू कितना आया -15/4। समझाइए, उधर पे भी सेम आया, यहां पर भी सेम आया। क्लियर हुआ? चलो, इसका हम लोग ने रूट निकाला था ना,
इसके पहले वाले स्लाइड पे कौन से थे? 4/3 और 3/2। तो इसके दो रूट निकले थे, कौन से? 4/3 और दूसरा था 3/2। ठीक है, ये मेथड 3 है। ये तभी पॉसिबल है अगर हम लोग एक का रूट निकाल पाए, कोई भी दो इक्वेशन में से एक का रूट निकाल पाए। तो इसका कितना आया? 4/3। अब 4/3 में यहां पे क्या करूंगा? पुट करूंगा। 3 इंटू 4/3 का क्या होगा? स्क्वायर, माइनस 2 इंटू क्या करूंगा मैं? 4/3 प्लस पी इक्वल टू क्या हो गया? 0। कितना हो गया? 4 4 था 16, 16 3 था कितना हो गया? 48 बाय कितना आएगा? 9 माइनस 8/3 प्लस पी इक्वल टू कितना है? 0। अब इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या 3 के टेबल में 9 आता है? हाउ मेनी सा? तो नीचे भी मल्टीप्लाई 3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई 3, तो कितना होगा? 48 माइनस 24/9 प्लस पी इक्वल टू 0। कितना हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, ये अपना वैल्यू ऐसे कैसे आया? यहां पे 3x², 2 4 जा 8, हाँ बराबर है। कितना आएगा यहाँ पे? 24/9 प्लस पी इक्वल टू 0। पी का वैल्यू कितना आया? माइनस 24/9। हाँ, हाउ मेनी ज़ा? 3 ज़ा। तो पी का वैल्यू एक कितना आया? माइनस 8/3। ये एक रूट तुम्हारे यहाँ आया था ना पहले भी, सेम मैच हुआ। दूसरा अब क्या पुट करेंगे हम लोग? 3/2 पहले वाले इक्वेशन में 3/2 पुट करें। पुट 3/2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है? इन इक्वेशन 1। चलो 3/2, 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस पी इक्वल टू क्या हो गया? 0। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/4। 2 2 क्या हो गया? कैंसिल, नहीं इसको ऐसे ही रखते, प्लस पी इक्वल टू 0। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ, हाउ मेनी जा? 2 जा। 27 माइनस 12 कितना हो गया? 15/4 प्लस पी इक्वल टू 0। देयरफॉर पी इक्वल टू ठीक है, समझा? तो एक बार रिवाइज करें जो स्टूडेंट पहले से, फिर मैं एक बार तुम लोग के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए पुराना वाला रिवाइज करता हूं। स्टार्टिंग में किसी को याद है फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था? पॉलिनोमियल फंक्शन ये सब देखे थे ना? फिर उसके बाद क्या देखे थे? हाँ, परमिसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और नंबर ऑफ रूट्स विल बी व्हाट? ग्रेटर। और क्या था? हाँ, ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स आर व्हाट? 0। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक बार रिवाइज कर ले। तो शुरुआत हम लोग ने किससे किया? ग्राफ से किया ना, है कि नहीं? वो जो लास्ट टाइम का सम था वो हम लोग ने सॉल्व करना चालू किया, और हम लोग ने क्या लिया? a इंटू बी 4a माइनस 2b प्लस c, हम लोग ने क्या बोला? ग्रेटर देन 0। ये वाला जो सम था इसमें हम लोग ने ग्राफ पे वैल्यू कैसे लाते वो देखा था, और यहां पे ये इक्वेशन इसमें ax² प्लस bx प्लस c में कब मिलता है मेरे को ये कंडीशन? जब मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं? तो जब -2 पुट कर रहे थे हम लोग को ग्राफ के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा था या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मिला, a का वैल्यू क्या मिला तुमको? नेगेटिव, और b का वैल्यू क्या मिला? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये तुमको क्या मिला? ग्रेटर देन 0। ये हुआ। उसके बाद हम लोग आगे गए, किस पे गए? ग्राफ पे गए। तो वो ग्राफ कौन सा था हम लोग का? ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। कैसा बनेगा इसका ग्राफ? कैसा बनेगा?
एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा तो कैसा बनेगा u, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर लेस देन 0 रहेगा तो n, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो एक तो ऊपर बनेगा और दूसरा क्या रहेगा टच करके, और लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो नीचे और टच करके। समझाइए, ये ग्राफ देखे। इसके बाद और कौन सा ग्राफ था, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे गए थे, सीधे किस पे गए थे, कॉमन रूट पे गए थे ना, या किस पे, हाँ ए का वैल्यू ढूंढने का है कि नहीं, a+4x², ये वाला सम हम लोग ने सॉल्व किया था, करेक्ट है। और हम लोगों को क्या निकालने का था, लेस देन 0 के लिए निकालने का था। अगर लेस देन 0 के लिए निकालना है तो a+4 हम लोग ने क्या लिया, लेस देन 0, तो a का वैल्यू क्या था, लेस देन -4, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, d इज व्हाट, लेस देन 0, b² - 4ac हम लोग ने क्या निकाला, लेस देन 0। यहां पे भी दो वैल्यू मिला ना, कौन सा, a+6 a-4 लेस देन 0। तुमने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर देखा दो लोग कहां पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे, फिर वो लिया था ना, और इसका आंसर क्या आया था तुम्हारा, -∞ टू कहां तक, -6, तो a का वैल्यू यहां पे लाई कर रहा था। फिर हम लोग किस पे गए, कॉमन रूट। कॉमन रूट में अगर दोनों के रूट्स, दोनों इक्वेशन में रूट्स क्या है, सेम, तो कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो रेशियो क्या रहेंगे, सेम। फिर उसके बाद हम लोग किस पे गए, एटलीस्ट कॉमन रूट पे। एटलीस्ट कॉमन रूट में हम लोग ने क्या देखा, दो मेथड देखे। पहला मेथड, x² को क्या करो, सेम करो, x का वैल्यू आया, फिर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट, कौन से इक्वेशन में, जिसके भी क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे, ठीक है, वो हो गया। दूसरा क्या था, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में कैसा था, a1 a2 b1 b2, ये मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, b1 b2 c1 c2 इक्वल टू क्या हो रहा था, a1 a2 c1 c2 का क्या था, स्क्वायर। फिर इसको पूरे को क्या करने का, सॉल्व, ये डन हुआ। उसके बाद हम लोग जब सम सॉल्व करें तो तीसरा मेथड हम लोग ने देखा, और वो पॉसिबल कब रहेगा, जब एक रूट का क्या निकलेगा, सॉरी एक इक्वेशन का क्या निकलेगा, रूट्स। तो वो रूट्स निकालने का और उसको क्या करने का, पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, तब जाके हम लोग को क्या मिला, p। क्लियर हुआ। तो आज हम लोग ने ये देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे और कॉमन रूट के क्वेश्चन देखेंगे। और अभी एक बार जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग रुकेंगे, हम लोग देखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब तुमने कैसे स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल करके सुना रहेगा ना स्कूल में, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल मतलब क्या, एक ऐसा इक्वेशन जहां पे x का पावर क्या रहता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का ये क्या रहता है, जनरल इक्वेशन रहता है। ये पॉलिनोमियल का क्या रहता है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। स्कूल में हमारे टेक्स्ट बुक में भी रहेगा, बट इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये काम कैसे करता है, देखो तुम n का वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, तुमको इक्वेशन बनता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट n इक्वल्स टू 1 करूं, ठीक है, तुमने n इक्वल्स टू 1 किया तो यहाँ पे क्या आया, a आया। n क्या है, 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, नहीं, x रेज टू क्या आएगा, 1। क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे, समझाइए। n इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग, 1। क्लियर है। तो n इक्वल्स टू मैंने 1 लिया तो क्या बना, ax बना। तो इसके आगे के जो भी नेगेटिव है वो लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि n हमारा क्या लेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर लेंगे। तो नेगेटिव नंबर लेना है क्या, नहीं। तो समझो मैंने n इक्वल्स टू 1 लिया तो इधर x रेज टू 1, इधर n माइनस 1 क्या रहेगा, 1 माइनस 1 क्या रहेगा, 0। व्हाट इज x रेज टू 0, 1। और यहां पे 1 माइनस 1 क्या रहेगा, 0। मतलब कोई भी टर्म जो विदाउट x रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कोई भी नंबर समझो विदाउट x रहेगा इक्वेशन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे कि 2x + 3, तो 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि उसके साथ x है क्या, नहीं। जैसे कि 3x² + 5x + 6, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। समझा। तो जब मैंने यहां पे n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो यहां पे ये बन गया ax बन गया, और यहां पे क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया, उसका नाम b दे दूं, चलेगा ना। समझा ये नहीं समझा ये वाला पार्ट, अगर नहीं समझे तो बोलो ये वाला पार्ट नहीं समझा। n का वैल्यू बस पुट किया मैंने, n का वैल्यू क्या बोला, 1, तुम 1 रखो। तुमने इधर 1 रखा, इधर पे 1 रखा तो ये बना। तुमने इधर 1 रखा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। x रेज टू 0 हो गया।
व्हाट इज x रेज टू 0 1। तो यहाँ पे कोई भी x का टर्म है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है a0 ऐसा रहेगा ना। इस a0 को मैंने नाम दे दिया b, चलेगा? नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना, समझाइए। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन जब n इक्वल्स टू 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, समझाइए। क्लियर हुआ? पावर कितना है x का 1, तो क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। पुट n इक्वल्स टू क्या करते हैं हम लोग 2, तो जब तुम n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे ना, तुमको मिलेगा ax स्क्वायर bx प्लस c। ये तुम्हारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझाइए। क्लियर हुआ? जब पावर क्या रहता है 2, और यहां पे कंपलसरी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो अगर तुमने a को 0 कर दिया तो x स्क्वायर बचेगा क्या? नहीं, क्या बचेगा? सिर्फ bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या? नहीं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या? जब पावर क्या रहेगा 2, पावर क्या रहेगा 2। तो अगर पावर को 2 रहना तो a को 0 बन सकता है क्या? वो कभी नहीं बन सकता। अगर वो a 0 बन गया तो x स्क्वायर ही नहीं बचेगा, तो क्वाड्रेटिक रहेगा क्या? नहीं। क्लियर हुआ? अब n इक्वल्स टू 3 पुट करो, तो ये देखो इक्वेशन क्या बनेगा? ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। ये कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन, समझे। और सेम यहां पे a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, वरना तो ये क्यूब वाला टर्म बचेगा क्या? नहीं। तो हम लोग इसको क्यूबिक बोलेंगे क्या? नहीं। अब n इक्वल्स टू मैं करता हूं 4, p ऑफ x क्या हो जाएगा? ax रेज टू 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। मुझे बताओ ये कौन सा रहेगा? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे ना? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो ये मेरा क्या बन गया? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इधर पे किसी को कुछ डाउट है? क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग वेरिएंट देखे हम लोग ने। सेम यहां पे भी क्या रहेगा? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? समझा? तो ये हमारा पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। तुम n का वैल्यू चेंज करोगे, तुम्हारा इक्वेशन क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। क्लियर है? तुम लोग थक गए हो? थक गए तो बोलो, बोल सकते हो। स्कूल में थोड़ी है टीचर मारेगी पीटेगी। थक गए तो बोलो, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत में ले लूंगा तुम्हारा, अगर ऐसा है तो। थक गए हो? तो स्टार्टिंग में ये लिख लो, तुम्हारी फट रही है, पहला दिन है इसलिए ना। हाँ, और ये जो भी इधर टर्म रहता है ना, हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोएफिशिएंट। हाँ चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो जो भी हाईएस्ट पावर वाला x का टर्म रहता है ना, उसके साथ जो a रहेगा, ठीक है, जो भी नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर 3x प्लस 4, तो ये क्या हो गया अपना? लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? x स्क्वायर, और उसके साथ कौन सा नंबर है? 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो जितने भी नंबर रहते यहाँ पे, ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट से, ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट है। ये क्या कोएफिशिएंट है? बट इसको क्या अलग से नाम क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मोनिक पॉलिनोमियल क्या होएगा? नहीं, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो? 1, मोनिक बोलते हैं उसे। अगर समझो तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। समझाइए? जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1। जैसे कि क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्क्वायर के साथ क्या है? 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। समझे? ये तुम लोग न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1, मतलब जो हाईएस्ट क्या है ना, एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन में हाईएस्ट कौन है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1, तो इसके साथ 1 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। अगर तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। समझा? तो एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या? सिंगल टर्म, 2x स्क्वायर 3x रेज टू 6 7x रेज टू 2। ठीक है, यहां पे कितने टर्म है?
एक ही टर्म है ना, तुम्हारे इक्वेशन में क्या है, इधर एक टर्म है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा, इधर कितने टर्म है, एक। पावर से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है, कोएफिशिएंट से भी फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्म से फर्क पड़ता है। तो ये कितना यहाँ पे एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बट इसको क्या बोलेंगे, मॉनिक पॉलिनोमियल। समझा ये, क्लियर हुआ? तो ये दोनों लिख लेना, ओनली वन। लीडिंग कोएफिशिएंट सिर्फ क्या होना चाहिए, 1, तभी उसको मॉनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, ये लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1 फॉर मॉनिक पॉलिनोमियल। एक लास्ट चीज दिमाग में तुम्हारे डालूंगा जबरदस्ती, आइडेंटिटी नहीं, इक्वेशन, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी। इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है समझो। मेरे को y इक्वल्स टू क्या दिया है, 2x प्लस 2। y इक्वल टू क्या दिया है, 2x प्लस 2। तो एक्सप्रेशन में क्या रहता है, तुम x का वैल्यू अभी 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना मिलेगा, 4। तो y का वैल्यू क्या मिला, 4। तुम x का वैल्यू 2 पुट कर दो, कुछ भी पुट करो, तो y इक्वल टू क्या रहेगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। समझे? अब x का वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, समझो 10 पुट कर दो, 2 10 जा 20, 20 प्लस 2 22। तो y का तुम्हें क्या मिला, वैल्यू मिला। एक्सप्रेशन में तुम वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, एक वैल्यू पुट करोगे तुमको एक्सचेंज में एक नया वैल्यू मिलेगा, समझा, या तो वही वैल्यू मिलेगा डिपेंडिंग कैसा है। तो एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, x का वैल्यू तुम क्या करते हो, पुट करते हो और तुमको क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है, कौन सा, y का। समझा ये? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन से दो नंबर है, -3 और -2। तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन में तुमको मिलेगा क्या, सॉल्यूशन। क्या मिलता है, सॉल्यूशन। तुम यहां पे कुछ पुट नहीं कर रहे हो, तुम सॉल्व कर रहे हो। यहां पे तुम पुट कर रहे हो, एक्सप्रेशन में तुम पुट कर रहे हो, इक्वेशन में तुम सॉल्व कर रहे हो, तुमको हाथ में कुछ मिल रहा है। करेक्ट हुआ ना? यहां पे कुछ देते हो तो कुछ लेते हो। क्लियर हुआ? ऐसे याद आया? अब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। मतलब क्या, इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। देखो, ये सभी x के वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा, वैलिड रहेगा। वैलिड का मतलब क्या, ट्रू रहेगा। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या रहेगा, 1। समझे? x माइनस ए द होल स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। मतलब तुम यहां पे x का कुछ भी वैल्यू रखो, साइन स्क्वायर जो भी वैल्यू रखोगे प्लस कॉस स्क्वायर जो भी वैल्यू रखोगे, दोनों का आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्लियर हुआ? जैसे कि अगर मैं बोलूं x प्लस 4 द होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तुम यहां पे x का कोई भी वैल्यू पुट करो और यहां पे पुट करो, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा मैच होएगा ना। समझा या नहीं समझा? तो ये वाला पहला कंडीशन समझा, इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। इधर में किसी को कुछ डाउट है, समझे या नहीं समझे? इसमें तो तुम कुछ भी रखो, सबके लिए यूनिवर्सल रहेगा। सेकेंड वाला क्या है कंडीशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर व्हाट, 0। अगर समझो तुमने कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया, अगर कोएफिशिएंट ऑफ सारे x क्या हो गए, 0, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। मतलब क्या देखो, तुम ये इसी का भाई है ये पॉइंट। इधर तुम x का कोई भी वैल्यू डालो, अरे यार जीरो एक्स स्क्वायर 0x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x आर व्हाट, 0। मतलब क्या, तुम इधर x का कोई भी वैल्यू डालो, तुमको हमेशा क्या मिलेगा, 0। समझा ही नहीं समझा?
एक्स का कुछ भी डाल रो, 10,000 करोड़ कुछ भी डालो, हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 0। तो मतलब क्या? इट इज वैलिड फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसी को हम लोग ने तोड़ के एक दूसरा पॉइंट बनाया, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर सारे क्या रहेंगे? 0, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। अगर मैंने तुमको कोई इक्वेशन दिया, समझो ऐसा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझाइए, मैंने ये तुमको इक्वेशन दिया और तुमको बोला ये सॉल्व करो। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इधर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। 2x कैंसिल, 1 1 कैंसिल। तो तुम्हारे पास बचा क्या? 0x स्क्वायर 0x प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया? ये 0। मतलब लास्ट में तुमने सॉल्व किया तो बचा ही क्या? सिर्फ 0। और सारे x के कोएफिशिएंट क्या हो गए? 0। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? आइडेंटिटी। क्या है मेरा ये? आइडेंटिटी। समझा? और लास्ट वाला क्या? तेरे को ये होने वाला है? आंख आने वाली है क्या? तो इतने आंसू क्यों निकल रहे? अच्छा, लाइट की वजह से क्या? ना मेरे को तो लगा था मैथ्स सीख रहे उसकी खुशी के आंसू में। थर्ड और ये लास्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर 0। अब देखो ये वाला कौन सा? इफ नंबर ऑफ रूट्स आर ग्रेटर देन पावर, then it is an identity. If number of roots are greater than power, मतलब क्या? देखो हम लोग ने देखा था स्कूल में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या है? 0। इसको सॉल्व करोगे तो x के कितने वैल्यू मिलेंगे? 2। कौन से? 3 और क्या मिलेगा? 2। ठीक है, ऐसे एक और इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। यहां पे कितने रूट्स मिलेंगे? 2। लेकिन कभी ऐसा कोई इक्वेशन मिला जहां पे समझो यहां पे है स्क्वायर लेकिन तुमको रूट मिला 3, 1 2, और यहां पे समझो एक और रूट मिल गया, यानी पावर कितना है? 2 और रूट कितने मिले? 3। तो मतलब तभी वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी। समझाइए, व्हेन नंबर ऑफ रूट्स आर ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट? पावर। अगर पावर 3 है और तुमको रूट्स कितने मिले? 4, तो मतलब क्या है? आइडेंटिटी। पावर 2 है, तुमको रूट्स कितने मिले? 3, तो मतलब क्या है? आइडेंटिटी। समझाइए, क्लियर हुआ? तो जब भी पावर जितना भी है उससे ज्यादा अगर रूट मिलेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। रूट का मीनिंग पता है ना? रूट पता है कि नहीं? रूट क्या बोलते हैं? जब हम लोग स्कूल में सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, तो हम लोग को 2 वैल्यू मिलता था। कौन सा? -3 और -2 ना। तो हम लोग x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर बोलते थे ना x के 2 वैल्यू होंगे। कौन से? 3 और 2। तो वो उसके क्या होते हैं? रूट्स। तो अगर समझो यहां पे पावर 2 है और एक और रूट, तुमको 3 रूट मिल गया ना, तो मतलब क्या हो गया? वो आइडेंटिटी। समझाइए, तो ये लिख लेना। उसके बाद आज के लिए इतना।